ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर जमाल एकाले नबी का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। हजरात, आप देख रहे हैं पीर तरीक़त शहजादे हुजूर ग़ियास मिल्लत हजरत सैयद अहमद रजा साहब क़िबला व हुजूर सैयद मोहम्मद रजा साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम तर अजीम शख्सियात के मालिकान इस वक्त में रसूल पे तशरीफ फरमा है। जो लोग पीछे खड़े हैं, मैं उनसे फिर गुजारिश कर दूं एक मर्तबा और के आप हजरात जल्द से जल्द इस पाकीज़ा महफिल में आकर के बैठ जाएं। देखें, इंतजाम आपके लिए किया गया है और ये बात हकीकत है कि अगर रास्ते पर कोई जमीन होती है तो उसका मर्तबा बढ़ जाया करता है, लेकिन अगर एक इंसान किसी रोड पे हो, कोई सड़क पे खड़ा हो, किसी रास्ते पे हो तो उसका मर्तबा घट जाया करता है। लोग कहते हैं ये आदमी रोड पे आ गया। समझ रहे हैं आप लोग, अच्छे लोग हैं, ये तमाम तर आपके घरों के मालिकान बैठे हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं अदब और एहतराम के साथ में कि जल्द से जल्द आकर के अपनी नशिस्तों को महफूज कर ले। ये उर्स सरकार ग़ियास मिल्लत का, उनके तमाम तर शहजादगान बैठे हुए हैं। वादिगैर खानकाहों के तकद्दुस को अपने सीने में बसा करके जीने वाले मशाइख निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में रसूल पे तशरीफ फरमा है। सबकी दुआ का सहारा लेकर एक खूबसूरत शेर पढ़ता हो। शायर ने कहा कि कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, फिर उसके साथ उसका निगहबान चाहिए। आने वाला एक खूबसूरत शेर, मुझे यकीन है अगर जब मिंबर रसूल वाले बोलेंगे तब आप खुद बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। शायर ने कहा कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, फिर उसके साथ उसका निगहबान चाहिए। बतला रही है नन्ही हथेली की हरकतें, असगर को हुरमला का गिरहबान चाहिए। बतला रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम तर औलाद रसूल की शख्सियात बैठी हुई है। शहजादा हुजूर गौसे आज़म बैठे हुए हैं। मैं सबकी दुआओं का सहारा लेकर फिर एक और अच्छा शेर पढ़ता हूँ। शायर ने कहा कि नाना के उसूलों की हिफाजत नहीं छोड़ी, जहाँ जहाँ सुखन फहमी शेर फहमी बेदार है। जो लोग अच्छा शेर सुनना समझना लिखना जानते हैं, मैं उन तमाम तर लोगों की तवज्जो का तालिब एक खूबसूरत शेर। शायर ने कहा कि नाना के उसूलों की हिफाजत नहीं छोड़ी, उसने तहे खंजर भी इबादत नहीं छोड़ी। एक खूबसूरत शेर। शायर ने कहा नाना के उसूलों की हिफाजत नहीं छोड़ी, उसने तहे खंजर भी इबादत नहीं छोड़ी। सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया लेकिन कुरान के मुहाफिज ने तिलावत नहीं छोड़ी। सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया लेकिन, सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया लेकिन, सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया लेकिन। माशाअल्लाह, सादात इकराम अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। शायर ने बहुत पहले कहा था कि तेरे हाथों में मेरे हाथ का मतलब क्या है, यूं अकेले में मुलाकात का मतलब क्या है। एक भूखे ने खिलाया मुझे अपना खाना, तब समझ आया कि सादात का मतलब क्या है। एक भूखे ने खिलाया मुझे अपना खाना, तब समझ आया कि सादात का मतलब क्या है। समझ रहे हैं आप? कुछ समझ रहे हैं आप? जी, जो लोग समझ रहे हैं जरा से अपने हाथों को उठाएं, मोहब्बतों के साथ में कहते हैं सुभान अल्लाह। अगर आपका दिल कहते हैं तो जरा सा हाथों को उठाएं, लहरा के कहते हैं या हुसैन, और मोहब्बत से और मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन। देखिए, एक बात यकीन जान लें कि इमाम हुसैन के दीवाने अगर जिंदा होते हैं तब भी सुभान अल्लाह कहते हैं, अपनी कब्र के अंदर होते हैं तब भी मुस्कुराया करते हैं। और उस जबान का तो कोई फायदा ही नहीं जो जबान दुकान में बोले, मकान में बोले, मैदान में बोले, लेकिन इमाम हुसैन की पाकीज़ा महफिल में ना बोले। तो जरा सा अपने हाथों को उठाएं, लहरा के कहते हैं या हुसैन,
ऐसे नहीं ऐसे बोले जैसे इमाम हुसैन के दीवाने बोला करते हैं। और दीवाने जब बोलते हैं तो इसी अंदाज में बोलते हैं कि मियां मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। जरा हाथों को उठाए लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कह दे या हुसैन। अब सदर इजलास की दुआओं का सहारा लेकर एक आखिरी शेर पढ़ता हो। शायर ने कहा कि ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन। जरा कह दे सुभान अल्लाह। ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, तमाम कुंबे को कुर्बान कर रहे हैं हुसैन। आने वाला खूबसूरत शेर, शायर ने कहा ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, तमाम कुंबे को कुर्बान कर रहे हैं हुसैन। जहां पे सांस का लेना भी सख्त मुश्किल था, वहां तिलावत कुरान कर रहे हैं हुसैन। जहां पे सांस का लेना भी सख्त मुश्किल था, वहां तिलावत कुरान कर रहे हैं हुसैन। आइए हज़रात में बड़े अदब और एहतराम के साथ में चैनपुर की जमीन से ताल्लुक रखने वाला एक बहुत ही खूबसूरत लहजा, शायर अहले सुन्नत, शायर मसलक आला हज़रत, शायर जिद्दत तराज, नई जमीनों का इंतखाब करने वाला तो खूबसूरत लहजा। मैं जिनके बारे में ये बात बिल्कुल तयकीन के साथ कह सकता हूँ कि पराए फिक्र की चोरी कभी नहीं करता, ये शेर अपने लिए खुद शिकार करता है। शायर अहले सुन्नत मोहतरम सैयद शकील रहमान साहब को चैनपुरी से मैं गुजारिश करूं वो माइक पे तशरीफ लाएं। जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया हो जरा से एक हाथ उठाए, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए, मेरी आवाज से आवाज मिलाए, शहजादा गौसे आज़म की निगाहों को गवाह बनाए, नारों के साथ में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन चार मिसरों के साथ में कि इश्क़े नबी के पैकर तशरीफ ला रहे हैं, इश्क़े नबी के पैकर तशरीफ ला रहे हैं, एक कीमती सुखनवर तशरीफ ला रहे हैं, इश्क़े नबी में ढलकर नाते रसूल पढ़ने शमसी के दोस्त रहबर तशरीफ ला रहे हैं।